नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी पारण पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली। चंद्रनना ने कहा, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण रोपण किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्यागता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया। श्री राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पदराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ कर दी। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सींचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुईं। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम क्रांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुखमंडल पर चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल होंगे। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं।
उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के आगे खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया। बहन अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं।
अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी, बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी से भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की बेटी की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे वैसा फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा और कथा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हे तुलसी माता, जैसे आपने गरीब ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति के प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्गलोक से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान श्री विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की थी, साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या किया था। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ।
तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रकट होगा, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता रहता है और लगातार तुलसी वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं, पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में एक बार मूर नामक देव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर के शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु भगवान के पास भेज दिया। विष्णु जी ने देवताओं को परास्त कर दिया, परंतु मूर भाग गया। विष्णु जी ने मूर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने के लिए चले गए। मूर वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मूर का वध कर दिया। उस कन्या ने भगवान विष्णु जी को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह
एकादशियों का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।